और जिनका कहना है कि जो मार्क्स आया है उनकी मेहनत की देन है और आगे यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं और हमारी भी शुभकामना है वो अपनी तैयारी में लगे। आशीष सिन्हा, न्यूज़ 18 किशनगंज। तो सिमुलतला जमुई के साथ ही किशनगंज का भी परचम लहराया है इन परीक्षाओं में। आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरों की बात करते हैं। पिछले कुछ दिनों में बिहार में आग लगने की घटनाओं में करोड़ों के जान माल का नुकसान हुआ है। कई लोगों की जान भी गई है। कई जगह से शिकायतें आई कि सूचना के बावजूद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर समय से नहीं पहुंची और अगर पहुंची भी तो अग्निशमन गाड़ियों में पानी भरने में मशक्कत करनी पड़ी। ऐसे में न्यूज़ 18 की टीम ने फायर ब्रिगेड का रियलिटी चेक किया। आप भी देखिए ये रिपोर्ट। सूरज सितम ढा रहा है। आसमान से बरसते शोलों की सबसे ज्यादा मार खेत खलिहानों पर पड़ रही है। पिछले चंद दिनों में बिहार में आग लगने की घटनाओं में करोड़ों का नुकसान हुआ है। इस तपते मौसम में पछुआ हवा जानलेवा साबित हो रही है। आग लगने के बाद सबसे पहले लोग दमकल वाहन को याद करते हैं, लेकिन ये शिकायत आम है कि दमकल की गाड़ियां तुरंत मौके पर नहीं पहुंच पाती और जब तक पहुंचती हैं तब तक लोग या तो अपनी व्यवस्था से आग पर काबू पाने के लिए जूझते हैं या सब कुछ जलकर खाक हो जाता है। पिछले एक हफ्ते में ही सूबे में आग लगने की घटनाओं में करोड़ों का नुकसान हुआ है। वहीं इन घटनाओं में 19 मासूमों सहित 30 से ज्यादा की जान गई है। ऐसे में न्यूज़ 18 की टीम ने फायर डिपार्टमेंट का रियलिटी चेक करने की ठानी। हमने औरंगाबाद, नवादा, जमुई और बांका में अग्निशमन विभाग की सच्चाई जानने की कोशिश की। इस रियलिटी चेक में न्यूज़ 18 की टीम ने सबसे पहले औरंगाबाद के फायर डिपार्टमेंट का जायजा लिया। जब हमने जांच की तो पता चला कि जिले के अग्निशमन विभाग में संसाधनों की कमी नहीं है। दमकल की कुल 20 गाड़ियां यहां मौजूद हैं, लेकिन इनमें भरने के लिए पानी का इंतजाम नाकाफी है। पानी भरने के लिए यहां 5 हाइड्रेंट सिस्टम लगाए गए हैं, लेकिन इनमें से 4 काम ही नहीं कर रहे। जब अगलगी की घटना होती है तो इन वाहनों में जो पानी भरने की व्यवस्था है उसको देखना जरूरी होता है कि किस तरीके से ये वाहनों में पानी भरते हैं। तो हाइड्रेंट सिस्टम होता है ये हाइड्रेंट सिस्टम है। यहाँ पर जैसा कि यहाँ के अधिकारियों ने बताया कि कुल 5 हाइड्रेंट सिस्टम यहाँ पर लगाए गए, लेकिन उनमें से 4 जो हैं वो फंक्शन नहीं कर रहे हैं, डिफंक्ट हैं। शहरी क्षेत्र में आग लगने पर तो फिर भी इस एक हाइड्रेंट सिस्टम के जरिए जैसे तैसे काबू पाया जा सकता है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों का हाल सुन लीजिए। हाइड्रेंट की व्यवस्था एक है, अब 4 खराब है। उसका लेयर नीचे चला गया है। ग्रामीण इलाकों में क्या व्यवस्था है वो जल नल योजना से बहुत जगह मिलता है। बहुत जगह से जो हम लोग पानी लेते हैं उसके लाइन कट जाता है, उसमें दिक्कत होती है। जमुई के हाफते फायर सिस्टम की कहानी बयान करने के लिए बस इतना ही काफी है कि यहां अग्निशमन कार्यालय ट्रेजरी के पुराने जर्जर भवन से संचालित हो रहा है। विभाग के पास 11 छोटे बड़े दमकल उपलब्ध हैं, लेकिन इनमें भरने के लिए पानी का इंतजाम यहां भी पर्याप्त नहीं है। गांवों को तो छोड़िए, खुद अग्निशमन विभाग से ही जमुई शहर में हाइड्रेंट सिस्टम का हाल सुन लीजिए। पंचायत की छोड़िए ना बात, यहाँ टाउन में, जमुई टाउन में कोई हाइड्रेंट सरकारी नहीं है जहाँ हम पानी उपलब्ध ले सके। पंचायत की तो अलग ही बात है। तो क्या परेशानी होती है? परेशानी पानी लेने के लिए होती है। किस तरह से परेशानी? किसी को गोड़पड़िया करते हैं तो सेमूर बाउंड से धीरे धीरे 2 घंटा 3 घंटा में पानी भरता है। अगर हाइड्रेंट रहता है तो हमको आधा घंटा में पानी हम बड़ी। हाइड्रेंट है कि नहीं? एक है जो आपको कौन है, हो ब्रिज होटल, एक होटल, निजी होटल। दमकल की गाड़ियों के लिए तो छोड़िए, यहाँ काम करने वाले कर्मियों को भी पानी पीने के लिए जूझना पड़ता है। जर्जर चापाकल से थोड़ा बहुत पानी निकलता है तो वह पीने और कपड़ा धोने के लायक भी नहीं है। ऐसे में दमकल की इन गाड़ियों में पानी भरने के लिए कितनी मशक्कत करनी पड़ती होगी, आसानी से समझा जा सकता है।
आपदा विभाग ने एडवाइजरी जारी किया है कि वैसे में जब अगलगी की घटना हो तो पानी की समस्या न से जूझना न पड़े जो दमकल की गाड़ियां हैं। लेकिन जमुई का हालात ये है कि यहाँ पर हाइड्रेंट सिस्टम नहीं है। पंचायतों की बात तो दूर, जिला मुख्यालय में भी नहीं है। पानी के लिए दमकल में की गाड़ियां या पर वहाँ पर उसमें काम करने वाले अग्निशमन दस्ते के लोग परेशान रहते हैं, जूझते हैं। उनका कहना है कि पानी भरने में ही उन्हें 3 से 4 घंटे लग जाते हैं। बांका जिले के फायर डिपार्टमेंट के पास भी इंतजाम ठीक ठाक हैं। विभाग के पास दमकल की गाड़ियां भी मौजूद हैं। शहर में हाइड्रेंट सिस्टम भी 3 हैं, लेकिन असली मुश्किल गांवों में है। बांका में हाइड्रेंट की व्यवस्था पीएचडी में है, जो बोरिंग से पानी हम लोग ले लेते हैं। फिर कलेक्ट्रेट में एक हाइड्रेंट है, इंजीनियरिंग कॉलेज लकड़ी कोला बांका में भी हाइड्रेंट की व्यवस्था है, वहाँ से भी पानी लेते हैं। अच्छा, और दूर देहात गांव में जाते हैं तो क्या परेशानी होती है? वहाँ पानी की समस्या होती है तो किसान है, मुखिया है, वार्ड सदस्य सहयोग लेकर के बोरिंग से पानी हम लोग लेकर के काम करते हैं। गांवों में अगर आग लग जाए तो इन वाहनों के वहां पहुंचने पर सबसे बड़ी समस्या पानी भरने की होती है। जैसे तैसे गांवों में उपलब्ध बोरिंग या नल जल योजना से इनमें पानी भरा जाता है। पिछले हफ्ते ही जिले के बबुरा गांव में लगी आग में 4 मासूमों की जलकर दर्दनाक मौत हो गई थी। नवादा शहर के अग्निशमन विभाग के पास दमकल की 14 गाड़ियां हैं। शहर में पर्याप्त हाइड्रेंट सिस्टम भी मौजूद है, लेकिन जिले के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में अग्निशमन विभाग पानी भरने के लिए वहां उपलब्ध निजी बोरिंग पर ही निर्भर है। हाइड्रेंट कब से क्या व्यवस्था है अपने यहाँ? जिला में तो पानी भरने का व्यवस्था सही है और थाना स्तर भी छोटी छोटी सबमर्सिबल पंप है। थोड़ा देहात में कठिनाई ज़रूर है। ऐसे तो देहात में हर पंचायत में पानी भरने का व्यवस्था अति आवश्यकता है। शहरी क्षेत्र में तो लगभग मोटी मोटी हो जाएगी, परंतु अति कठिनाई देहाती क्षेत्रों में, सुदूर देहाती क्षेत्रों में कुआकोल तो नहरहट नादरीगंज इस तरह में काफ़ी कुछ कमी ज़रूर है पानी भरने के लिए। न्यूज 18 के इस रियलिटी चेक में अग्निशमन विभाग की कलई खुलकर सामने आ गई। ज्यादातर शहरों में आग से लड़ने के इंतजाम नाकाफी हैं, और अगर हैं भी तो इनमें भरने के लिए पानी की सबसे ज्यादा दिक्कत है। खासकर ग्रामीण इलाकों में स्थिति विकट है। ऐसे में इस प्रचंड गर्मी को देखते हुए ग्रामीण इलाकों में हाइड्रेंट सिस्टम की व्यवस्था से हालात सुधर सकते हैं। औरंगाबाद से संजय कुमार सिन्हा, जमुई से केसी कुंदन, बांका से नागेंद्र द्विवेदी और नवादा से अनिरुद्ध के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो बिहार के ज्यादातर जिलों में अग्निशमन विभाग की हालत पूरी तरह से खस्ता नजर आती है। अगर आग लग जाए तो आप ये भरोसा नहीं कर सकते कि अग्निशमन विभाग वक्त पर आकर उस आग को बुझा देगा। बहरहाल कुछ पलों का इंतजार कीजिए, फौरन लौट रहे हैं कुछ और खबरों के साथ।